सेचनेन स्थाणुर्प्रपेदे तरुभावमासु वन्दे सतां यो महनीयकीर्ते तं श्रीकबीरं सततं नमामि। हे सद्गुरो सुखद हे जगदेकबन्धो हे शान्त दान्त भगवन् करुणैक सिन्धु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मामद्य पालय निजं शरणागतिं त्वाम्। मेरे हृदय मंदिर के परम आराध्य श्री सद्गुरु कबीर साहब, उन्हीं के साकार स्वरूप में इस कार्यक्रम के आश्रम के परमाध्यक्ष त्याग तपोनिष्ठ महंत श्री रूल साहेब जी, मंच पर विराजमान काशी कबीर चौरा से विद्वत और कर्मनिष्ठ अनेक गुणों के भंडार हमारे उमेश कबीर साहेब, माता साध्वी राधा साहेब जी, और भी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी त्याग तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, वयोनिष्ठ, वृद्ध, संत समाज, भक्तिमती माताओं ने छिरवे के हंसनों, सज्जनों, सत्संग का जो कार्यक्रम रखा जाता है, यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, उन कमियों को देखने के लिए और उसके विधि जब जान गए कि भाई ये दुख है, तो उसके विधि क्या है जिससे हम बाहर आ सकें, उन विधियों को संत महात्मा बताते हैं और हम उसको अपने जीवन में ला करके हम बाहर आते हैं। इस संसार में विकास शुरू से हुआ है। पहले ये पंच भौतिक जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वो विकास को प्राप्त किया तो ये पेड़ पौधे उत्पन्न हुआ। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है। वह ब्रह्म जो है, कहा ईश्वर ने इच्छा किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेय, मैं एक से अनेक हूँ। प्रजाओं को उन्होंने उत्पन्न किया, ये विकास। तो पंचभूत से आगे वृक्ष आदि, उससे फिर कीट पतंग, फिर जानवर, फिर उसके बाद विकास करते हुए ये मानव यहाँ पर आया है। इस मानव में भी व्यक्ति हर हमेशा विकास चाहता है। थोड़े जो कुछ है इसके पास, थोड़ा संपत्ति तो चाहता है कुछ और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। इस विकास के लिए ही कहा कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशया दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। ये अपने वेद के जो ज्ञान भाग है, उपनिषद, उसमें एक मंत्र है, उत्तिष्ठत, उठो, जागो। और अच्छी जो श्रेष्ठ जो जन है, उन श्रेष्ठ जनों के संग में बैठिए।
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान, वरान माने श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके उस ज्ञान को जाने जिससे कि हमारे विकास हो। विकास में सज्जनों, हम तो बाहरी तौर पे कहते हैं कि थोड़ा धन है, गरीब है तो गरीबी को हटा लिए, इसको विकास कहते हैं। परिवार एकत्रित करने के लिए बच्चे और सब तैयार कर लेते हैं, इसको विकास कहा जाता है। लेकिन इस विकास के बीच में भी एक समस्या रह जाती है, यदि हम उसी के आश्रित रह जाते हैं। विकास बाहरी तौर पे जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने को, जैसे कमल होता है ना कीचड़ के बीच में, बिना कीचड़ के कमल का जीवन नहीं है। हम उसको नकारे नहीं, क्योंकि जीवन है वो, उससे वो रस मिलता है। ये यदि जगत कीचड़ है, इसको कीचड़ है करके तो लोग निंदा कर देते हैं, लेकिन रहना भी इसी के बीच में है। इसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे, शरीर तो है, शरीर को छोड़ के कहाँ जाएंगे? परिवार को छोड़ के चले गए, आपस में उलझ जाते हैं, या वैराग्य हो गया, धन को छोड़ के चला गया, प्रतिष्ठा को छोड़ के चला गया, लेकिन शरीर, जिस शरीर के लिए ये सारे बखेड़ा तैयार किया जाता है, ठीक है ना, ये सारे टोटल जो है ना, ये शरीर के कारण से है। तो ये संसार को नकार करके अपने को, दिमाग को जो है खराब न करने, बल्कि एक जीवन जीने की कला इसी में ढूंढना है, ठीक है ना। एक समझदारी आ जाए ना, तो यही जो घर आज नर्क जैसा हो रखा है, वही जो है घर स्वर्ग बन जाए, यदि समझदारी आ जाए तो। अभी हमारे साहिब जी फालोदी से आए हुए ईश्वर साहिब जी कितने अच्छे दृष्टांत दे करके घर के सारे समस्याएं वहां पे बता रहे थे। हमारे साहिब जी जो है, राधा साहिब, जो भी प्रवचन और भजन में जो भी कहा गया है, सब एक जीवन जीने की कला ही था, ठीक है ना। तो ऐसा क्या चीज है जो कमल जल के बीच में भी रह करके वो अपने को अलग रखता है? बस यही एक तरीका और वो है। और तो सब कुछ कर ही रहे हैं, कर्म करके सब संग्रह कर लिए, लेकिन दूसरा नंबर जो है कर्म भक्ति, जिसको वैराग्य भी कह देंगे। भक्ति जैसे कि यहाँ पर कबीर आश्रम ये जो तैयार हुआ है, माता जी के भक्ति तो था। भक्ति में क्या होता है? सेवा। भक्ति भज सेवाया, सेवा का नाम भक्ति है, और उसमें होता है त्याग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है, जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक चीज को भी इन्होंने, माता जी ने त्याग किया है। अपने यहाँ आए, ज्ञान सत्संग करें, और क्या हमसे ये इस तरह से सत्संग साधक कोई भी आते हैं, पहले तो घर के ही अपने कर सकते थे। इस खेत, ये जो जगह है खेत बनाया रहा, लेकिन आज इस जगह से बहुत से लोग विचार के जो है धन कमाएंगे। इसमें यदि फसल होता तो वो माता उसके परिवार ही के अंश से इसको ग्रहण कर पाता, लेकिन आज उन्होंने जो है ऐसे इस जगह का उपयोग किया है, इस जगह का उपयोग जो है पूरे जगत के कल्याण के लिए कर दिया है। ये जो भक्ति है ना, सर्वोपरि है, सर्वोपरि। जगत कल्याण के लिए शिव जी ने जहर पिया था। महादेव देवता सारे दे ही तो रहे, पृथ्वी दे रहा है अनाज, सूर्य दे रहा है प्रकाश, जल ठंडकता दे रहा है, वर्षा है, इसलिए वो देवता हो गए। आज माता जी है सो देवी हो गई हैं। बोले सदगुरुदेव की जय। देवी हो गई हैं।
ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये जीवन जीने की यही कला है। यदि हमारे पास सज्जनों, कबीर साहब के बारे में हमारे उमेश साहब जी एकदम हृदय स्पर्शी चर्चा करते हैं। कबीर साहब के बारे में कहा जाता है, एक तो परिश्रम करके कपड़े बुनते हैं और उसको जो उचित रेट है ना उसको क्या नाम से बेच करके आते हैं, और उससे भी घर के आजीवन जो चलता, उसके बाद भी बच गया तो संतों के काम से भजन कीर्तन करो, सेवा भंडारा में लगा देते थे। ये जो कला है वो ये टेंशन फिर नहीं बढ़ाता है। जब हम खा पी कर भी एडवांस रखे रहते ना, वो टेंशन बढ़ा देने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर यदि टेंशन से मुक्त होना है तो कहीं न कहीं वितरण करना होगा। तो इस तरह से उठो जागो, अच्छे लोगों की संग करो, और नहीं तो ये जीवन जो है ना दिनों दिन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, बड़े कष्टपूर्ण होते जा रहा है ना। तो सज्जनों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए, कभी उधर कुरुक्षेत्र तरफ हरिद्वार कबीर आश्रम है, कई लोग नहीं जानते हैं तो फिर कहीं और जगह रह जाते हैं। तो अपने रूल साहब जी तो पुराने समय से जब मुनसरी में थे तभी से ही वहाँ आना जाना लगा है। आप लोग साहब जी के साथ में आइए, और कुरुक्षेत्र एक तीर्थ भूमि है, देखने लायक है, और सत्संग भजन का भी वहाँ लाभ ले। तो ज़्यादा ना कहते हुए माता जी के लिए शुभकामना है, इसी तरह से स्वस्थ मस्त रहें और ज्ञानपूर्ण रहें। और साहेब जी के आज शुभ 64 वर्ष, एक तरफ कहेंगे कि क्या से आयु घटा, इतना जो है थोड़े रह गए हैं, लेकिन कहते हैं ना वृद्धावस्था जो है ना ये ज्ञान से पूर्ण होता है ना। तो इसको नुकसान कैसे कहेंगे, लाभ ही है। आज इतने ज्ञान से भरपूर हैं, तो मंगल कामना है, शुभ कामना है। तो यहीं पर विश्राम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।